चीन ने अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ा। अमेरिकन एक्सपर्ट्स ने अमेरिका का डर दिखाया दुनिया के सामने। बोले चाइना ने अमेरिका के मुकाबले अपना इकोनॉमिक मॉडल पेश किया, जिस कारण से अमेरिका डर रहा। जी हां दोस्तों, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। चीन ने आज अमेरिका के इकोनॉमिक मॉडल से हटकर अपने देश को डेवलप किया, अपने देश के भी जरूरतें पूरी कर ली और सारी दुनिया की जरूरतें पूरी कर रहा है। यही कारण है कि भाग दौड़कर अमेरिका के राष्ट्रपति को आज अपने देश के अंदर फैक्ट्रियां लगाने की जरूरत पड़ गई है। यही कारण है कि अपने देश को ग्रेट बनाने के नाम पर दुनिया के देशों के ऊपर टैरिफ ठोके जा रहे हैं। यही कारण है कि अमेरिका को भी चाइना के इकोनॉमिक मॉडल को स्वीकार करना पड़ रहा है। दोस्तों, ये न्यूज़ जानने से पहले आपको ये बात देखनी चाहिए कि किस तरीके से अमेरिका ने चाइना के टिकटॉक की तरह अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक पर रील्स का ऑप्शन लाया और आज उसी तरीके से उनके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चल रही हैं। चाइना ने अमेरिका को इस तरह से पटखनी दी है कि अमेरिका को पछाड़कर चाइना अपना इकोनॉमिक मॉडल पेश कर चुका है और दुनिया उसे पसंद भी करने लगी है। लेकिन अब एक अमेरिकी अर्थशास्त्री का ठप्पा लग गया है, जिस कारण से इस न्यूज़ को एक नया रंग दिया जा रहा है नवभारत टाइम्स के द्वारा। आपके सामने नवभारत टाइम का आर्टिकल चल रहा है, जिसके अंदर कहा गया कि चीन के इकोनॉमिक मॉडल से डर गया है अमेरिका, जिस कारण से वो डर में चीन के ऊपर कड़ी पाबंदियां ठोक रहा है, क्योंकि उसे डर है, क्योंकि चीन दुनिया को जानता है, दुनिया की क्या पसंद है उसके हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट बनाता है। और यही कारण है कि अमेरिका उनके ऊपर टैरिफ लगाकर आज उनके मॉडलों को कॉपी कर रहा है। आइए जानते हैं आज इस अमेरिकी अर्थशास्त्री ने क्या कहा। अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं जेफरी सैक्स आप आए हैं और उन्होंने कहा है कि चीन ने अमेरिका के अधीन रहने से अब इनकार कर दिया है और अब एक सफल इकोनॉमिक मॉडल व्यवस्था बनाई है और अमेरिका इसे अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रभुत्व के लिए खतरा मान रहा है। इसी कारण वह चीन के खिलाफ शीत युद्ध जैसी, कोल्ड वॉर जैसी घेराबंदी की रणनीति अपना रहा है। इसमें एशिया में सैन्य शक्ति बढ़ाना, तकनीकी निर्यात पर प्रतिबंध लगाना और सहयोगियों पर दबाव डालना शामिल है। यानी कि दोस्तों, ये तो वो बात हो गई कि एक बार जंगल के अंदर वोटिंग करवाई गई कि जंगल का शेर कौन है, जंगल का शेर कौन है। जब दूसरा शेर आ गया, वो कहने लगा कि जंगल का शेर मैं हूं, तो पहले वाला शेर कहने लगा कि नहीं, जंगल का शेर तो मैं ही हूं, मेरे साथ इतने लोग हैं, मेरे साथ इतने लोग हैं। लेकिन जब दूसरे जंगल के शेर ने अपने पीछे खड़ी हुई फौज को दिखाया, तो पहले वाला जो शेर था वो भी डर गया। अब शेर तो वो भी शेर, ये भी शेर, लेकिन अब किया जाए, दोनों शेरों के अंदर अब तनातनी चल रही है। तो खैर, ये एक मामला चल रहा है जी। और जेफरी सैक्स ने यह बात ऐसे समय में कही जब ट्रंप साहब ने भारत के सामने टैरिफ की दीवार खड़ी कर दी है। ट्रंप ने भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगाए। भारत पर अमेरिका का हर हथकंडा आज चल रहा है। हाल में H1B वीजा की फीस भी बढ़ा दी, फॉरेन मूवीज के ऊपर टैरिफ भी लगा दिया। भारत को रूसी तेल खरीदने के कारण बार बार धमकी दी जा रही है और यूरोप और चीन भारत के मुकाबले रूस से कहीं ज्यादा ऊर्जा आज रूस से खरीद रहे हैं। तो इस मामले में आप समझ रहे होंगे कि चीन से जो दर्द मिला है, वो दर्द कहीं भारत से ना मिलने लग जाए। अमेरिका इसी बात से परेशान है, क्योंकि अमेरिका फिर कहीं का भी नहीं रहेगा। तो खैर दोस्तों, चाइना ने हर मोर्चे पर अपनी फतेह हासिल की है, अपने देश को आत्मनिर्भर और कम्युनिस्ट और अल्टरनेटिव इकोनॉमिक मॉडल देकर, और अपने देश की गरीबी भी दूर की है और दुनिया भर को सस्ता सामान देकर अमेरिका के ऊपर निर्भरता से भी एक जान छुड़ाई है। आप क्या कहना चाहोगे अमेरिका जो चीन को काउंटर करने के लिए प्रतिबंध ठोक रहा है, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।